Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon, Arya, Anjali, Karthik, Ankit, Arnav, Arnav, Arya, Isha, Jairaj, Karthik, Kedar, Neeral, Om, Pranav, Prasann, Prithviraj, Rishikesh, Shanika, Satyajit, Shubhankar, Swayam और वर्धन. Okay, I hope you all are good. अभी थोड़ा मॉर्निंग में इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था, बट अभी सब ओके है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, काफी इजी गोइंग था. सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. शीट भी सेंड किया था. शीट अभी लास्ट टर्म तक देखो कोई होमवर्क नहीं था यार ना बाइनोमियल में. आज पढ़ेंगे, आज कुछ पोर्शन कवर करेंगे इसमें, देन यू कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, सो पहले तो ये बताओ कि लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है क्या, तो पहले वो डिस्कस करते हैं. लास्ट टाइम पे बेसिकली बाइनोमियल का मीनिंग, इसके एप्लीकेशंस, मतलब कौन से एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा, और फिर बेसिक्स, ब्रिक एलिमेंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट है फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन मार्क से शो करते हैं इसको. सेकंड है बाइनोमियल कोफिशिएंट, एनसीआर एज अ स्टेयर्स जैसा बनाते हैं इसको, है ना. ये हेड, ये टेल, वो देखेंगे हम लोग एनसीआर के अंदर. अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज बेसिकली, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा था लास्ट टाइम पे, बाकी मीनिंग तो समझ में आएगी हम लोग को. लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा, और इसका वैल्यू आता है 120. सिमिलरली 6 फैक्टोरियल इज 720. 720. 4 फैक्टोरियल है तो 24. 100 फैक्टोरियल के अंदर 98 फैक्टोरियल, 98, 99 फैक्टोरियल या फिर 97 फैक्टोरियल, ये सब एग्जिस्ट करते हैं. बट 97 फैक्टोरियल है तो 97 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल विल एग्जिस्ट. ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं करता एग्जिस्ट. 100 फैक्टोरियल के अंदर सब करेंगे, जितने भी स्मॉलर नंबर्स है ना वो सब एग्जिस्ट करते हैं. ओके. 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1. 1. करेक्ट है आर्या, बिल्कुल ठीक है. 0 फैक्टोरियल इज 1. नेगेटिव 3 फैक्टोरियल Cannot exist. Not defined. नॉट डिफाइन या नॉट एग्जिस्ट. और 1.6 फैक्टोरियल Does not exist. Not You are exist. not defined. Does not exist. करेक्ट है. 8 फैक्टोरियल अपॉन लेट्स से 6 फैक्टोरियल, दिस वैल्यू 56. हाँ. 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8, फिर -1 यानी कि 7, फिर दोबारा से -1 यानी कि 6 फैक्टोरियल. वहां पे इसको स्टॉप कर दो, कहीं भी स्टॉप कर सकते हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कहां पे स्टॉप करना है. सो दिस इज बेसिकली 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ गया 8 into 7 यानी कि 56. ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीख लिया था, काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे. n फैक्टोरियल का डेफिनेशन रह गया था, वो लिख लेते हैं. डेफिनेशन का है, देखो एप्लीकेशन यूज वगैरह नहीं होते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं हम लोग. बाकी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि n फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है. ठीक है. सो n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. करेक्ट. जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल बेसिकली 1 2 3 4 5 6 सबका मल्टीप्लिकेशन. 7 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 5 6 7, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो 7 6 5 4 3 2 1. ऐसे रिवर्स ऑर्डर में बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, थोड़ा सा ऐसे होता है. ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे रात को नींद नहीं आती ना तो काउंटिंग ऐसे लास्ट से स्टार्ट करो, तो काफी लोग बोर होके सो जाते हैं. प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. 10 फैक्टोरियल हो गया, 10 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सब हो गए थे. ठीक है, ये कुछ नोट थे, ये भी हो गया था. अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, बट दिस डेफिनेशन is not valid for 0 factorial. एग्जैक्टली, क्योंकि 0 Zero फैक्टोरियल factorial. में 0 नहीं आता है ना, और 1 तो होता ही नहीं हाँ. 0 के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है. बट इसका आंसर बना है. इसका प्रूफ क्या है वो भी लास्ट टाइम पे हो गया था. हाँ सर. ओके. ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस ये भी हो गए थे. ये भी हो गया था. यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि क्रॉस चेक मस्ट है. लास्ट में जो इनकी वैल्यूज आते हैं इनको आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस से पुट करोगे
और चेक करोगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम इन द सेंस फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, केवल होल नंबर्स आने चाहिए। होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ पे कंसेप्ट आर्या तुम एक्सप्लेन करो क्या कंसेप्ट यूज हुआ था यहाँ पे इस क्वेश्चन में। लाइक क्वेश्चन है दिस r factorial from r is equal to 1 to 100, like 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 100 factorial, and this complete summation is divided by 18, then find out the remainder. कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? मैं बताऊँ सर? हाँ बोलो मित्रज बोलो। सर 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो डायरेक्टली हाँ। डिविजिबल 18 से। और जो ठीक है। 6 फैक्टोरियल के बाद सारे नंबर्स होंगे उनमें ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल प्रेजेंट बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल के अंदर भी 6 हाँ। फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है, 8 फैक्टोरियल के अंदर भी 6 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। लाइक 8 फैक्टोरियल इज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। तो बेसिकली नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फैक्टोरियल ऑल आर डिविजिबल बाय 18। तो जो नंबर डिविजिबल बाय 18 है उनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0, यानी कि वो लोग रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिमेनिंग नंबर्स है ये, इनका समेशन आ रहा था 153, डिवाइड करोगे आप 18 से, 18 8 जा 144, 144 तक हो गया डिवाइड, रिमाइंडर है जस्ट 9। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, क्या आंसर है जल्दी से चैट बॉक्स करो। ये क्वेश्चन होमवर्क में था, तुम लोगों ने क्या होना चाहिए। देखो फाइनल आंसर आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था वो इंपॉर्टेंट है। कार्तिक तुम्हारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। बी में थोड़ा मिस्टेक है ना, बी तो आंसर रॉन्ग है, फिर भी एक्सप्लेन करोगे कार्तिक? कार्तिक बोलो क्या सॉल्यूशन है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है सिग्मा r is equal to 1 to 99 r upon r plus 1 फैक्टोरियल। लाइक स्टार्टिंग में आप r is equal to पुट करोगे 1, सो ये हो गया 1 upon 2 factorial 2 फैक्टोरियल, देन r is equal to 2 यानी कि 2 upon 3 factorial then r is equal to 3 यानी 3 upon 4 फैक्टोरियल, then r is equal to 4 यानी 4 upon 5 फैक्टोरियल, एट लास्ट r is equal to 99 यानी कि 99 upon 100 factorial 100%। अभी देखो होता क्या है ना, जैसे ये तो क्वेश्चन था ठीक है, बट इसको कई बार हम लोग थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था दिस r is equal to 1 to 99 सिग्मा यानी कि समेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। डिवाइड में है दिस r plus 1 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर है r। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, इस r के अंदर क्या है, 1 ऐड किया और 1 माइनस। ऑब्वियसली बात है, ऐड करते हो तो साथ में माइनस भी करोगे, मल्टीप्लाई करते हो तो साथ में डिवाइड भी करोगे, सो दैट नेट इफेक्ट कैंसिल ऐसा। ठीक है, अभी एक पॉइंट मेरे को ये बताओ, जैसे दिस नंबर है a माइनस बी अपॉन, या फिर ऐसे समझो ए बी माइनस ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, तो दिस को वी कैन सेपरेट लाइक दिस, ए बी अपॉन ए डी माइनस ए सी अपॉन AD ए डी। ए कैंसिल, यहाँ पे भी ए कैंसिल, यानी बी अपॉन डी माइनस सी अपॉन B एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर में डिफरेंस होता है ना तो ही सेपरेट होता है। जैसे सपोज करो एक्सप्रेशन होता दिस a अपॉन b माइनस सी, सो दिस को वी कैन राइट दिस a अपॉन b माइनस a अपॉन c। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 100% ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने भी बाई चांस लिख दिया, जैसे 5 अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या ये 5 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 2 होता है क्या? नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। बट सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 5 माइनस 3 अपॉन 2, दिस को वी कैन डेफिनेटली राइट 5 अपॉन 2 माइनस 3/2 3 अपॉन 2। तो हमेशा ऑलवेज न्यूमरेटर में ही डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए, डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होता डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्रिएट करने का। अब दिस पार्ट को और दिस पार्ट को वी कैन सेपरेट लाइक दिस, r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। factorial इस स्टेप में कोई डाउट? No. ठीक है, अभी मेरे को आप एक बात ये बताओ, जैसे r प्लस 1 फैक्टोरियल है और लेट्स से इसको ब्रेक करना है आपको, तो स्टार्टिंग टर्म शुड बी
R plus 1. r+1 देन R factorial. r हाँ मतलब और भी आगे लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं। हाँ यहाँ पे क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको मिल गया r+1 और तुम्हें दिख रहा होगा न्यूमरेटर में भी r+1 है, हाँ यानी हाँ। r+1 कैंसिल। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे 100/100 फैक्टोरियल, दिस को वी कैन राइट 1/99 फैक्टोरियल। ये समझ आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो बस वही चीज है ये ना। तो ये हो गया r+1 कैंसिल, यानी 1/r फैक्टोरियल माइनस 1/r+1, फैक्टोरियल और सिग्मा इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाइड था, r इज इक्वल टू 1 to 19 99। इस मेथड को बोलते हैं, मतलब नाम कुछ नहीं है इस मेथड का, बस ये है कि डिफरेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं चीजों को। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होता है इसको आप डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हो। डिफरेंस में एक्सप्रेस करने का बेनिफिट क्या है तुम्हें भी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। आप r इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ गया 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/, 2 फैक्टोरियल। ये r इज इक्वल टू 1 पे था है ना। अभी r इज इक्वल टू 2 पुट करो, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/, 3 फैक्टोरियल। then r is equal to 3 1/, 3 3 factorial minus Factorial 1 upon minus 4 1/4 4 factorial. फैक्टोरियल। लास्ट में r is equal to 99 1/, 99 फैक्टोरियल माइनस factorial. 100 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। क्या बेनिफिट है इसका बताओ? कट हो सकते हैं टर्म्स। Common नहीं, ले हो क्या सकते हैं सकता- terms. मतलब कट हो क्या सकते हैं यार, कट हो गए, ये देखो ये कट हो गया, हाँ ये कट हो गया। अच्छा ये डायगोनली कैंसिल हुआ है ना ऐसे, हाँ तो सर। ये टर्म हाँ, कैंसिल सर। नहीं होगा, ये टर्म तब कैंसिल होता है जब ऐसे कुछ कैंसिल होता है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर. मतलब छोटी सी बात है यार, है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इजी होता है मैथ्स। मैथ्स का मतलब स्पेशलिटी यही लगता है मेरे को तो, कि कुछ भी लर्न नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ, करते जाओ। फाइनली रिमेनिंग टर्म है तो ये 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 1/1 इज आल्सो 1, और एक ये टर्म रिमेनिंग है 1 माइनस minus 1/, एवरीथिंग विल बी विद साइन और विदाउट सिली मिस्टेक, ऐसा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करोगे यार, अभी तो ये तो बस शुरुआत है ऐसा। बताओ कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में बोलो, नहीं देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। क्लियर? हाँ. तो बेसिकली इसको डिफरेंस में एक्सप्रेस किया है आपने, r इज इक्वल टू 1 से लेके 99, यहाँ पे था r को लिखा r+1 -1, और फिर इन दोनों को सेपरेट, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, ऐसे जैसे ये इस तरीके से a minus b upon c can be written as a upon c minus b upon c। एक क्वेश्चन और आता है देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है, प्रोग्रेशंस में, मिसलेनियस प्रोग्रेशंस में, मतलब ये फैक्टोरियल रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिस, सिग्मा 1/r into r+1, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के और लेट्स से 99। ये क्वेश्चन करो, एक बार ट्राई करो, दिमाग लगाओ, देखेगा। क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया, लाइक r इज इक्वल टू पुट करते हो 1, तो 1 into 2, ये 1.2 नहीं है, ये 1 into 2 है ना, ये ऐसे होता तो 1.2, यहाँ पे डेसिमल है और ये मल्टीप्लीकेशन है, सो r इज इक्वल टू 1 1 into 2, r इज इक्वल टू 2 पुट करते हो देन 2 into, r इज इक्वल टू 3 पुट करते हो देन 3 into, और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू पुट करोगे 99, यानी 99 into 100। 100 तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, बट इसमें 101% डिफरेंस मेथड यूज होने वाला है। डिफरेंस मेथड बोल सकते हो इसको, एक बार सोचो, देखो क्या करने वाले हो, सोचो, ट्राई सर करो। मतलब पिछले सबने किया वे. हाँ मतलब वैसा सेम ही है कुछ, पिछले क्वेश्चन। वैसा ही कुछ होने वाला है। करो, आंसर बताओ इसका। So 1 minus 1/100 फैक्टोरियल ही आएगा।
भाई तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, कहाँ तुम्हें फैक्टोरियल दिख रहा है इसमें कहीं पे? तो फैक्टोरियल में ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, फैक्टोरियल कहाँ है ओह। इसमें? फैक्टोरियल कहीं पे दिख रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जाता है? हाँ समझा सर। 1 तक, तो 1 तक नहीं जा रहे टर्म, केवल 1 into 2, ओनली 2 into 3, ओनली 3 into 4, ओनली 99 into 100 ऐसा। तो फैक्टोरियल से तो कोई भी रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन का, हाँ बस मेथड से रिलेशन है ऐसा। सर आप एक सेकंड पिछला वाला क्वेश्चन दिखाएंगे? ये क्वेश्चन नोट किया? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब ये आप आराम से देख लो इसको और बताओ क्या आंसर। आंसर चैट बॉक्स करना। क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, इधर आ रहा है बट यहाँ पे जस्ट 1 ऐसा। करो, ट्राई करो। अर्णव पाटिल करेक्ट आंसर है, मित्रज करेक्ट आंसर है। कार्तिक तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है, तुम खुद सोचो एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस से। ये इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, तुम्हें इसमें कहीं नेगेटिव साइन दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो तुम पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो। सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी 0 नहीं हो सकता। 0 तब आती हैं चीजें जब कुछ तो वहां पे प्लस माइनस जैसा हो, तब वो 0 बनता है, अदरवाइज 0 थोड़ी बनता है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में 0, तभी 0 आता है, अदरवाइज 0 कभी आता ही नहीं है। हाँ सर पता चल गया मिस्टेक था। पृथ्वीराज करेक्ट आंसर है। So 1 upon r into r plus 1, 1 upon 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 और लास्ट में 99 into 100। ये क्वेश्चन अर्णव एक्सप्लेन करोगे? करेक्ट आंसर है तुम्हारा। यस सर। हाँ बोलो। सर अभी 1 अपॉन आर इन ब्रैकेट r प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर हाँ। में प्लस और प्लस आर माइनस आर करेंगे। सो बेसिकली 1 ऑलरेडी था एंड यू आर डूइंग प्लस आर और माइनस आर, यस ऐसा? यस सर। तो ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट r प्लस 1 अपॉन मतलब स्प्लिट करेंगे, r प्लस 1 अपॉन r इन ब्रैकेट r प्लस 1। अभी इसको स्प्लिट कर दो, करेक्ट है। हाँ एक मिनट रुको बस, लास्ट क्वेश्चन में ये था, वहां पे आपने किया +1 और -1 और यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर। माइनस आर।
नाउ दिस पोर्शन सेपरेट, जैसे a माइनस बी अपॉन सी डी, इसको साइड में लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। a minus b upon cd can be written as a upon cd minus b upon, हाँ बिल्कुल सेम यहाँ पे भी सेपरेट, r plus 1 upon r into r plus 1 minus r upon r into r plus 1 r plus 1, this r plus 1, this r plus 1 cancel, यहाँ पे r भी cancel, remaining 1 upon r minus 1 upon r plus 1 exactly, और sigma r is equal to 1 to 99 first you will put r is equal to 1 so r is equal to 1 पे क्या आ रहा है बोलो, 1 upon 1 minus 1 upon 2 minus 2 2, r is equal to 2, 1 upon 2 minus 1 upon 3 3, r is equal to 3, 1 1 upon upon 3 3 minus 1 minus upon 1 upon 4 1 upon 4, at last r is equal to 90, 1 upon 99 9 minus यानी 1 1 upon upon 100 99 minus 1 upon 100, minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 कैंसिल, minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 भी कैंसिल, देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है ना, तो ये भी कैंसिल और लास्ट में ये भी कैंसिल, रिमेनिंग 1 up minus 1 1 upon 100 1 minus 1 upon 100, 1 minus 1 upon 100 is 99 upon 100, or we can write 0.99, ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बताओ यार कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में, वो सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्व करते हैं हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब प्रोग्रेशंस, अभी आपको ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक ही बताया है, बाकी मिसलेनियस प्रोग्रेशंस भी आते हैं, ये सब उसी में आ जाता है, तो वहां पे हम लोग 20-25 के आसपास क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट चीजों को डिफरेंस में कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, ये बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन, ये प्रूव 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n फैक्टोरियल into 1 into 3 into 5 into 7 into 9 up to, अच्छा एक बात मेरे को ये बताओ, 2n दिस इज इवन और ऑड? even करेक्ट, इवन नंबर के जस्ट बिफोर क्या आने वाला है, ऑड या इवन? odd odd और यहाँ पे इवन नंबर के जस्ट बिफोर क्या आएगा बोलो? odd ही आएगा नहीं मतलब ऑड तो आएगा, वो नंबर कितना आने वाला है? 2n minus 1 this one करेक्ट है, राइट साइड मूव करते हो तो +1, वापस आओगे तो -1, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये सारे ऑड नंबर ही है, 1 3 5 7 9, एंड लास्ट ऑड नंबर विल बी 2n 2n minus 1 ये प्रूव करना है, सोचो 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into n फैक्टोरियल into all odd numbers like 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into ऐसे 11 13 15 लास्ट में 2n minus 1 तक, ये क्वेश्चन है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन है वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 2n फैक्टोरियल, इसको आप जस्ट ओपन कर दो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्टार्टिंग टर्म शुड बी 2n, देन -1 2n minus 1, next term 2n minus 2 -2 then -3 then minus 4 और सबसे लास्ट में 2n minus n 4 into 3 into 2 into 1 1, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई डिक्रीज होते होते 1 तक मूव करता है, इसके पहले 5 और इसके पहले 6, ठीक है ओके। अभी ये आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा, 2n है इवन नंबर बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 में है, 2n के लेफ्ट में आएगा ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, ऐसा, तो दिस नंबर है इवन
ये सारे नंबर्स इवन है, इवन इवन, ये नंबर भी इवन, ये नंबर भी इवन, ये इवन, ये इवन, और इवन के लेफ्ट राइट में और odd, दिस ऑड, दिस ऑड, और कहाँ चला गया, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी, ठीक है। आपको एक दो लेक्चर पहले बताया था इवन नंबर्स का स्पेशलिटी ये होता है, इवन नंबर्स में से कॉमन आता है कितना, 2, एंड देन रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स, जैसे ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 कॉमन रिमेनिंग, 1, 2 Two. कॉमन रिमेनिंग, 3, 4, 2, 5. 3, 4, 5, 6 और 7। सो बेसिकली इवन नंबर्स का क्रिएशन कैसे होता है ना, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाइड विद 2 कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर इवन नंबर्स बन जाते हैं। जैसे कंपोजिट जो नंबर्स होते हैं वो सब प्राइम नंबर से बनते हैं, प्राइम नंबर सेल्फ डेवलप्ड होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स, बट प्राइम नंबर सेल्फ डेवलप्ड, ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताओ, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, जैसे 100 फैक्टर, जैसे 100 फैक्टोरियल 100, 99, 98, 97, 96 डॉट 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 अप टू 1, हाउ मेनी नंबर्स, 2n factorial. बेटा 100 फैक्टोरियल के अंदर 100 नंबर्स, तो 2n फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर्स हैं, नंबर 2 नंबर्स, लाइक 10 फैक्टोरियल में 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 2n इवन N एंड ऑड आल्सो। n होंगे। N अब थोड़ा ध्यान सुनना, मैं हर इवन नंबर में कॉमन कर रहा हूं यहाँ पे 2, ऐसे जितने भी इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स है सब में से 2 कॉमन, तो टोटल बाहर कितना आना चाहिए, 2 नहीं 2 नहीं, मतलब देखो यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, 2 में भी 2 कॉमन, हाँ तो टोटल एक्स्ट्रा पार्ट कितना आ गया, 2 to the power n हो जाएगा। 2 टू द पावर n, ये समझ आया, 2 कॉमन, ये बाहर 2 आ गया, इधर फिर एक 2 और आ गया, इधर फिर एक 2 और आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है ना इसलिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 4 टाइम्स, 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स, n टाइम्स क्योंकि टोटल n नंबर्स है, तो 2n टाइम्स कॉमन आने वाला है, तो 2 टू द पावर N n, 2 कॉमन रिमेनिंग n, 2 कॉमन रिमेनिंग n minus 1, N minus 2 कॉमन रिमेनिंग, n minus 2, फिर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, 2 कॉमन रिमेनिंग, 3, 2 कॉमन रिमेनिंग, 2, और 2 कॉमन रिमेनिंग। 1. 1 Now this section can be written as N factorial अरे this section बोलो, N factorial 100%, तो यही तो होता है n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 अप टू 1 तक, तो ये हो गया 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, जितने भी इवन नंबर्स थे वो सब कंसिडरेशन में आ गए हैं, रिमेनिंग है जस्ट ऑड नंबर्स, दिस ऑड नंबर 2n माइनस 1, दिस ऑड नंबर 2n माइनस 3, इसके बाद ऑड नंबर 2n माइनस 5, यहाँ पे ऑड नंबर 5, इधर 3 और इधर 1, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो ये है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एट लास्ट 2n माइनस 1. बस यही प्रूफ करना है, 2 to the power n into n factorial into remaining all odd numbers, ऐसा। सो बेसिकली किया कुछ भी नहीं हम लोगों ने, 2n फैक्टोरियल को पहले ब्रेक किया, 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 10 नहीं, मतलब रिवर्स आ रहा है, 2n minus 5 2n minus 6 6 5 4 3 2 1, फिर जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब में से 2 कॉमन, क्योंकि ऑड नंबर्स में से 2 कॉमन आता ही नहीं कभी भी, केवल इवन में आता है, 3 में से 2 कॉमन नहीं आता, 5 में से 2 कॉमन नहीं आता, 7 में से 2 कॉमन नहीं आता, कोई भी ऑड नंबर ले लो कभी भी 2 कॉमन नहीं आएगा, और जिनमें से 2 कॉमन आ जाए उन्हीं को इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर का आइडेंटिफिकेशन ही है कि नंबर डिविजिबल बाय 2। फिर एक मेथड हम लोग बाद में ये फिक्स कर लेते हैं कि जितने भी इवन, सॉरी जितनी भी यूनिट डिजिट में आपको 0 2 4 6 8 10
10 नहीं, मतलब 10 तो 0 में ही आ गया। 0 2 4 6 8 दिखता है, वो सब इवन नंबर्स। तो 2n 2n minus 2 2n minus 4 2n minus 6 6 4 2, इन सब में 2 कॉमन, रिमेनिंग है n, रिमेनिंग है n minus 1, रिमेनिंग है n minus 2, यहाँ पे रिमेनिंग है 3, इधर रिमेनिंग है 2, यहाँ पे रिमेनिंग है 1। सो 4 3 2 1 यानी कि n फैक्टोरियल। बाकी रिमेनिंग है ऑड नंबर्स। टोटल n/2 बाहर आया था 2 into 2 into 2 into 2 up to n times 2 to the power n। n। इसको ऐसा फॉर्मूला लर्न करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। और ये स्टेटमेंट है। सर मतलब इस वीक में नहीं होगा क्या? क्या बोल रहे हो? इस वीक में टेस्ट नहीं होगा क्या? इस वीक में टेस्ट नहीं होगा यार, इस वीक में कवर ही नहीं हो पाएगा ये इसमें। ओके ओके। तो नेक्स्ट वीक में रखेंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या पोर्शन कवर नहीं हो पाता है ना, तुम देख रहे हो ज्यादा पोर्शन नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स के हाँ बाद में सर। फिर आपके प्रीवियस टॉपिक्स भी कलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हर वीक टेस्ट होता है। लाइक इस वीक करंट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीक रिवीजन टेस्ट ऐसे। तो 2 to the power n into n factorial into remaining odd numbers 1 3 5 7 और लास्ट में 2n minus 1 ऐसा। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है दिस, आराम से चैट बॉक्स करना क्या आंसर इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन है दिस, 100 फैक्टोरियल अपॉन 1 3 5 7 up to 99 is equal to 2 to the power a into b factorial. Find a and b। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। ईशा करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है, इसको पूरा सॉल्व करने में बैठ जाना है ना, बस ये एक्सप्रेशन माइंड में रखो, काफी है। 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into n फैक्टोरियल एंड रिमेनिंग ऑड नंबर्स ऐसा। नीरल करेक्ट आंसर। So 2n factorial is equal to 2 to the power n factorial 13579 2n minus 1 1357 2n minus 1। इसको कर दो यहाँ पे डिवाइड ऐसा नीचे, और वैसे भी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कंपेयर करना है इसमें ना। 2n is equal to 100, n is equal to 50 आंसर आता है आपका। तो a and b both will be 50। बस यहाँ पे n is equal to पुट करना था 50। तो 100 फैक्टोरियल, ये सारा पोर्शन नीचे 100 तक, ऑब्वियसली बात है जो लास्ट ऑड नंबर है दैट इज 99। तो बेसिकली आपको n is equal to पुट करना था 50, सो दैट 50 into 2 यानी कि 100 फैक्टोरियल। ये हो गया भी 2 to the power 50 और ये हो गया 50 फैक्टोरियल। सो a b है 50 और b इज आल्सो 50 यानी कि 50। काफी इजी क्वेश्चन था, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी यार इजी था, मतलब यदि ये नहीं हो रहा है इसका मतलब आप सो रहे हो फिर तो पक्का। ओके ठीक है, कोई डाउट है इसमें?
नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो फैक्टोरियल इतना ही होता है, और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टोरियल के अंदर, बट वो बाइनोमियल कोफिशिएंट से मिक्स होके बनते हैं। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था बाइनोमियल कोफिशिएंट। फर्स्ट था फैक्टोरियल, सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट का स्टडी होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। वहां पे फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोफिशिएंट ये दोनों ऐसे भर भर के यूज होने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, एनसीआर, ऐसे स्टेयर जैसे। नाउ व्हाट इज एनसीआर? एक तो ये समझना, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेड, दिस इज कॉल्ड एज टेल, टेल। अभी एनसीआर ही प्रोनाउंस करो इसको, बाकी सी का मीनिंग होता है एक्चुअली कॉम्बिनेशन। ये लिखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सी कॉम्बिनेशन। ये वर्ड कॉम्बिनेशन, सॉरी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पे यूज होता है। वो बताऊंगा मैं एनसीआर में सी का और क्या ओके मीनिंग है। सर। अभी इसको एनसीआर ही समझो, एनसीआर ऐसा, ठीक है। हेड टेल, और ये होता है दिस। वर्ड्स में याद रखोगे बेस्ट रहेगा। हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इनटू हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, ऐसे ये नोट कर लो। सो बेसिकली ये हो गया अभी हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, ये n और r के टर्म्स में लर्न मत करना, क्योंकि हर जगह पे n r नहीं होते हैं। 2n 3n 4n 2n + 5 x² + x+1 कुछ भी हो सकता है। सो बेस्ट रहता है कि वर्ड्स में लर्न करके चलो। हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस, टेल फैक्टोरियल, देखो क्या होता है ना, 10th क्लास में तुमने देखा होगा, ऐसे होता है जैसे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, और साइड में एरो बना के आप ऐसा लिख देते हो कि n हेड r टेल। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम लोग वर्ड्स में ही लर्न कर लेते हैं पूरा, वो ठीक रहता है। ठीक है, मतलब बेस्ट रहता है। तो ये नोट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इस पे। हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। बहुत क्लासिक चीज है यार ये, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं भी थोड़ी देर बाद, तो समझ में आएगा तुम्हें। पहले इसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। ठीक है, लाइक एग्जांपल है दिस। चेक थोड़ा इस पे छोड़ देते हैं, कुछ और नहीं। ये एग्जांपल लिखो, लाइक एग्जांपल है 7c3, ये कैलकुलेट करना। सो दिस इक्वल्स टू हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल एंड हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, हाँ, मतलब कितना हेड माइनस टेल यहाँ पे 4, 7 - 3 मतलब 4। बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं कि 7 फैक्टोरियल सेपरेट कैलकुलेट करने बैठ गए, 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने बैठ गए, 3 फैक्टोरियल सेपरेट कैलकुलेट करने बैठ गए, ऐसे नहीं होता है ना, टाइम पास नहीं करना है। 7 फैक्टोरियल को आप ब्रेक कर दो, 7 6 5, और फिर कहाँ पे स्टॉप करो इसे? 4 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली। 3 फैक्टोरियल पे भी कर सकते हो, बट 4 फैक्टोरियल पे कर देते हैं, ज्यादा नंबर कैंसिल होगा, और ये हो गया अभी कैंसिल, ऐसा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल? 6, बिल्कुल, ये 6 भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपको दिख रहा है, क्या आंसर है? 35। इतना सिंपल होता है इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का क्वेश्चन कभी आता भी नहीं एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है। इतना सिंपल कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि 7 से 3 की वैल्यू बताओ। इसके एप्लीकेशंस आते हैं, वो कौन से एप्लीकेशंस है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके पहले एक पॉइंट होगा, चलो एक और कैलकुलेट कर लो, है ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक आप ये कैलकुलेट कर लो, 10c6।
10c6 head factorial upon tail factorial or head minus tail factorial. 10 factorial can be written as 10, 9, 8, 7, then 6 factorial. value of 4 factorial is 24. 24. 6 factorial cancel, बाकी भी कर दो इजीली कैंसिल, क्वेश्चन कंप्लीट. तो 8 3 ये इधर ही कैंसिल कर दो ना, चलता है ना, या अलग से कैलकुलेट करूं फिर लिख के पूरा? नहीं उधर ही कैंसिल कर. ये 3 इधर कैंसिल, फाइनल आंसर इज 210. क्वेश्चन कंप्लीट. सो इसका आंसर है 210 यानी 210. वापस नोट पे आता है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना. जैसे एनसीआर हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल. सो बेसिकली पूरा फंक्शन ये फैक्टोरियल के टर्म्स में है, और फैक्टोरियल का कंडीशन ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को कि फैक्टोरियल आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर. होल नंबर्स बेटा, होल नंबर. जीरो के लिए भी डिफाइन है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, बट जीरो के लिए भी डिफाइन है. सो वी शुड से होल नंबर्स. हाँ, ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव नंबर साथ में जीरो के साथ. ठीक है. सो हेड एंड टेल बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर्स. एग्जैक्टली. सेकंड, देखो ये नंबर भी होल नंबर होना चाहिए, तो हेड डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल. टेल. सपोज करो हेड टेल से कम होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव फैक्टोरियल. नेगेटिव वो डिफाइन नहीं होगा फिर, है ना. तो हेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल. टेल. हाँ. So basically head cannot be less than 0. अरे नहीं, टेल मतलब लेस देन हाँ, जीरो हाँ, तो नहीं हो हाँ. सकता, वो तो सबको पता है, लेकिन हेड कैन नॉट बी लेस देन. हाँ. लाइक 4c5 विल बी डिफाइंड और नॉट डिफाइंड. No, 2c3 not ये भी defined. डिफाइन नहीं होगा ऐसा. अच्छा ये बताओ, जैसे -2c3 दिस Not defined. 1.6c 0.5 दिस Not हाँ. defined. नॉट डिफाइंड. एग्जैक्टली. ठीक है, तो एक बार देख लो, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों पे ना. तुम्हें दिख रहे होंगे बहुत सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं, लिटरली बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, बट क्वेश्चंस बहुत हाई फाई बन जाते हैं दोनों स्टेटमेंट के ऊपर. करेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें 2 क्वेश्चन अभी करके, मतलब करके क्या, तुम ट्राई करना, फिर डिस्कस करेंगे. तो हेड एंड टेल बोथ शुड बी होल नंबर्स. होल नंबर्स का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, एंड हेड कैन नॉट बी लेस देन टेल, यानी हेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल. टेल. बस इतना ही कंडीशन है इसका. ओके. कुछ कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने अभी, लाइक 7c3 तो ये आ गया था 35, 10c6 ये आ गया था 210. ओके. नेक्स्ट अभी आप ये कैलकुलेट करो. कंडीशंस देख लो एक बार, है ना. होल नंबर्स, हेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, कैलकुलेट दिस. NC0, NCN, NC1, all answers will be constant or in terms of n. पहले ये 4 कैलकुलेट करो. NC0 आंसर
1. 1. हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन 1 यानी कि 1, करेक्ट है। NCN 1. 1. हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस n यानी कि 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, रिमेनिंग है 1, 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1, 1 अपॉन 1 यानी कि 1, ओके करेक्ट। नेक्स्ट NC1 कैलकुलेट करो। N. NC1 हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल, this n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. पहले इसको एज इट इज और फिर माइनस 1, नाउ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल इज 1, n अपॉन 1 इज Cancel. n, N. now this NCn minus 1, 1. Again N. 1. अगेन नहीं 1 नहीं आएगा इसमें से। हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस n माइनस 1। कुछ लोग यार ऐसे लिख देते हैं ना, ये तो बहुत मिस्टेक है, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए n माइनस n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, सो साइन विल गेट चेंज्ड, तो n और n कैंसिल और रिमेनिंग 1 factor. 1 फैक्टोरियल। आपको देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही दिख रहा होगा, n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका आंसर कितना आ रहा है? N. So this answer is also n. इन 4 क्वेश्चंस तो नहीं है यार, है ना, ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स ही है। तो इन पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी को, बोलो। No, sir. नेक्स्ट दिस कैलकुलेट करो, NC2 NC2 और एक NCn माइनस 2। NC2 again head factorial upon tail factorial, head Tail minus factorial. Head tail minus factorial. Which term is greater between n and n minus 2? Obvious सी बात है, कौन greater है? n greater. N. So this can be written as n, then N minus n 1, minus N 1, minus 2. then n minus 2 factorial. बिल्कुल, और ये n minus 2 फैक्टोरियल, ये n minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल, न्यूमरेटर है रिमेनिंग n into हाँ, n into n minus 1, and denominator is 2 factorial which 2. equals to 2. 2। ठीक है, इसको भी लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये हो गया हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी Head n minus tail minus n minus। factorial. So what is head minus tail here? 2 factor. 2 2 factorial. Factorial, this expression or this expression exactly same,
हेड हो गया n फैक्टोरियल, हाँ 2 सर, फैक्टोरियल, और देखो ये जस्ट इतना ही डिफरेंस है, 3 into 4 और 4 into 3, 4 into 3. तो वो सेम ही होता है. सो दिस आल्सो n into n minus 1 upon. and two हाँ factor. यार ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक्स तो मतलब बेसिक पॉइंट है. अब इस टर्म का स्पेशलिटी क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली टेल कितनी आ रही है, 0. 0. हाँ, तो ये हम लोग क्या डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं क्योंकि ये काफी यूज होता है, काफी कॉमन है ये. टेल 0 तो आंसर 1. एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है बताओ, Head और tail दोनों Head एक or tail same. हेड और टेल सेम है, देन आल्सो आंसर 1. एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, टेल 1 है. Tail टेल 1. 1. इफ टेल 1 देन आंसर n. N. n का मतलब हेड. हेड Upper limit. Head. हाँ मतलब अपर लिमिट, चलो बोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपर लिमिट बोल लो, तो आंसर एज इट इज हेड आ जाता है यहाँ पे. ठीक है. इसमें क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पे टेल इज हेड -1, जैसे 50C49 ऐसा. देन आल्सो आंसर n. 50. The upper limit. हेड. NC2 ये आंसर आता है हेड इंटू हेड -1 अपॉन 2. 2. if tail 2 then answer head into head -1 upon 2. if tail head -2 then also answer n into. N minus Minus 1 1 upon upon 2. हाँ ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं एक बार, और ये आप लोग भी नोट कर लो क्योंकि अभी क्वेश्चंस में होगा ये यूज. ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टेल 0 आंसर हेड. NCN is also 1. इसको लिखते 1. कैसे, if head is equal to Tail. tail then also answer 1. 1. सर ऊपर आंसर हाँ 1 वो मैंने गलत लिख दिया था, बिल्कुल वो पूरा हो गया, ये बनाया. ठीक है. ओके. थर्ड वन इज दिस NC1 आंसर है, इसका स्पेशलिटी टेल 1 देन आंसर हेड. हेड. देखो यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं हेड वर्ड लर्न करने को प्रेफर करता हूँ, बाकी आप लोग अपर लिमिट करना चाहो तो वो कर लो, एन लर्न करना चाहो तो वो कर लो. बस पॉइंट ये कि एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज मत होना. कई बार ऐसे आ जाता है x² + x+1 अपॉन x² + x+1 C1, तो वहां पे आप सोचते हो n, अब n इसमें दिखता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेस्ट ये रहता है कि आप हेड वर्ड लर्न करके रखो, यानी x² + x+1 ये One. आंसर है. हाँ मतलब यार चीजें देखो यहीं तक लिमिटेड नहीं रहती है ना, बहुत आगे तक जाती है चीजें, तो ऐसा काम करते हैं कि कोई कंफ्यूजन का पॉसिबिलिटी ना बचे ऐसा. नेक्स्ट है दिस NCN -1, दिस आल्सो आंसर अपर लिमिट. अपर लिमिट बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो टेल इज इक्वल टू अपर लिमिट -1 देन आंसर हेड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट था दिस NC2 दिस आंसर n into n - 1 अपॉन, 2. इसको ऐसे लर्न करते हैं, इफ टेल इज इक्वल टू 2 देन आंसर हेड into हेड minus 1 upon 2. कार्तिक तुम कभी अपर लिमिट बोल रहे हो कभी हेड. चलो जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ सर वो थोड़ा करे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. हेड इंटू रामलाल श्यामलाल ऐसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. वर्ड्स मैटर करते ही नहीं मैथ्स के अंदर, कुछ भी बोलो चलता है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. हेड इंटू हेड -1 अपॉन 2. नेक्स्ट NCN -2 दिस आल्सो आंसर n into n - 1 अपॉन 2. इसको हम लोग बोलते हैं लाइक दिस, टेल इज इक्वल, टेल जो है हेड से 2 कम होती है,
हेड -2, हाँ। देन आंसर सी। ये ये आप लोग जल्दी से कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो NC2 है ना? फिफ्थ में NC2 है। हाँ, तो मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब n² - n/2 किया। कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, Okay. वो लर्न कर लो, चलता है, कोई इशू नहीं है। जो तुम्हें इजी लगता है ना वो करो। यस सर। ये फ्रीडम है आपको मैथ्स के अंदर, जो आपको इजी लग रहा है वो वैसे समझो, वैसे लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोटेड। हाँ सर। यस। देखो यार, अभी काफी लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन नहीं रखते, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब हम लोग पढ़ भी लें और लास्ट में आपको ये भी पता ना रहे कि यार ये n फैक्टोरियल क्या होता था। ठीक है, इतना बस किसी को पागल इस लिमिट तक मत बनाना, बस बाकी सब ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हैं, जैसे 50C0 आंसर 1. 1 1. एक सेकंड लिख देता हूँ, कुछ क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 1 1. टेल 0 आंसर 1, सेकंड आंसर 1 1. हेड और टेल सेम आंसर 1, थर्ड 100 100. टेल 1, 100. टेल 1 टेल 1 आंसर 100, फोर्थ 100. 100 100. टेल 100. हेड -1, देन आल्सो आंसर 100। नेक्स्ट दिस x² + हेड है का आंसर। X plus X plus 1. दिख रहा होगा आप लोगों को, टेल हेड से जस्ट 1 कम है, यानी टेल इज इक्वल टू हेड -1, आंसर हेड, x² + x + 1।
तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जस्ट ये चैप्टर नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये फंक्शंस में भी मूव करता है। फंक्शंस मतलब इनको फंक्शंस बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं, हाँ एक्स सर, स्क्वायर एक्स वगैरह, ये सारी चीजें आने वाली हैं। नेक्स्ट ये बताओ, 1 दिस बोलो। 1. 50 ये वन थोड़ी होगा बेटे, 49, 50 से 50 2, into 49, हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, 2, ऐसा। 25 into 49, तो ये बिल्कुल 25 इंटू 49, सो 25 9 जा और फिर 25 4 जा, ऐसा। 10 सी 2, सॉरी 10 सी 8, 90, 10 into 9, right? अगेन टेल इज इक्वल टू 45, हेड माइनस 2, आंसर हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, यानी 45। दिस हाँ। बोलो 20 into अगेन, 19 by 2, 20 हाँ into 9. अगेन 190, टेल हेड माइनस 2, आंसर हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 190। 2, एक मिनट रुको, कोई बोलना मत, एक सेकंड पूछ लेते हैं किसी कौन बताएगा इसका। ऋषिकेश तुम बोलोगे आंसर इसका? किधर तुम बोलो क्या आंसर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता होता है सभी को, वन है। अर्णा पाटिल दादा क्या कुछ राइट नहीं है? आएगा। कुछ क्यों नहीं आएगा? एक मिनट इसको बोलने देते हैं। हाँ कहाँ चला हाँ गया? सर, इसने बोला था अर्णा पाटिल। हाँ यस बोलो सर। क्या तो आंसर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा आंसर आएगा। साइन थीटा सी 1 हो गया ये। सो हाँ तो sin साइन थीटा ही थीटा। आंसर है। हाँ साइन थीटा। ओके, एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया ये। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्या प्रॉब्लम है बताओ इस क्वेश्चन में? सर हेड टेल से ज्यादा है, नहीं तो वो तो होना ही कम चाहिए। है। क्यों कम क्यों है? सर मतलब डिफाइंड नहीं है ना, साइन थीटा चेंज होता हाँ है। थीटा तो हाँ। भी डिफाइन नहीं है। एक्चुअली यार साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है ना, वो केवल वन एक ही सिचुएशन में होती है, इफ थीटा इज इक्वल टू, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अदरवाइज 90 मतलब 90 डिग्री और भी कई सारे एंगल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन की वैल्यू लेस देन 1 ही होती है। जैसे 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे कितनी होती है? बाय 2। 1 अपॉन 2, 1/2. 0.5। 60 डिग्री 45 डिग्री पे कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2, वो भी लेस देन 1 ही होता है। 60 डिग्री पे होता है रूट 3 अपॉन 2, वो भी लेस देन 1 होता है। 90 डिग्री पे जाके डिफाइन होगा ये के बाद, समझ रहे हो? हाँ। क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें रखेंगे इस क्वेश्चन। ओके, सो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। ये सब समझ में आ गया होगा, इजी है, मतलब टफ जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to, f of x का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन ऑफ x या फिर फंक्शन इन वेरिएबल x। सो क्वेश्चन है दिस, 2x plus 1 c x minus 3, find out minimum value of x, minimum value of x so that given function is defined, so that given function is, Fine. डिफाइन। हाँ इस क्वेश्चन का पहले तो मीनिंग बता दो। कार्तिक तुम ही बता दो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? सर मतलब हमें ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी जो वो दिया है ना हमें इक्वेशन, बिल्कुल। उसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू आ जाए।
अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा हैबिट में ला पाओ ना सभी लोग, तो ले आना। जैसे तुमने भी बोला इक्वेशन, तो बेटा ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। इक्वेशन के लिए इक्वल साइड हाँ। होना चाहिए, राइट साइड में कुछ तो कांस्टेंट जैसा कुछ होना चाहिए, है ना? हाँ। हाँ, तो ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, Okay. बेसिकली आपको x की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, सो दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, आगे चल के आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन। डोमेन का मीनिंग यही होता है, वैल्यूज ऑफ x, मिनिमम वैल्यू का मतलब नहीं होता वहां पे, जस्ट वैल्यूज ऑफ x सो दैट गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, सो दैट गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसा। ये पॉइंट, ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। आउटपुट अलग होता है ना, आउटपुट अलग होता है, रेंज अलग होता है, सॉरी, आउटपुट अलग होता है, इनपुट अलग होता है। तो बेसिकली इनपुट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इनपुट क्या पॉसिबल है। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ग्राफ बनाते हैं सभी लोग 10th क्लास में। तो यहाँ पे x होता है इनपुट एंड y आउटपुट। तो अभी आपसे इनपुट के लिए बोल रहे हैं, आउटपुट को नहीं बोल रहे हैं। आउटपुट को रेंज बोलते हैं, इनपुट को डोमेन बोलते हैं, ऐसा। जैसे एक तुम्हें ऐसे एक रैंडम सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपने घरों में जूसर होता है ना? नहीं, जूसर नहीं बोलना, जूसर का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, ग्राइंडर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें बनाना शेक वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, उसमें बनाना शेक बन जाएगा, आपका मैंगो शेक भी बन जाएगा। उसमें कैरेट वगैरह का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, उसके इनपुट में नहीं आ रहा है। ये मतलब हो गया इसका। वो अलग लेके आना पड़ेगा आपको कैरेट्स के लिए, शुगर केन के लिए अलग लेके मशीन लेके आनी पड़ेगी, पोमोग्रेनेट्स की तो उसके लिए अलग मशीन लेके आनी पड़ेगी, ऐसे। तो वो सब डोमेन में फिट नहीं बैठते हैं मशीन के, बस वही डोमेन है। इनपुट क्या पॉसिबल है, वही डोमेन है। आउटपुट तो अलग चीज है। ओके सर। हाँ, वो तो सब रेंज में आता है। सो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेसिकली कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये होता है टेल, दिस इज हेड, बोथ शुड बी विच टाइप ऑफ नंबर्स? होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, तो Whole x माइनस 3 भी होल नंबर होना चाहिए, 2x प्लस 1 भी होल नंबर होना चाहिए। एक काम करते हैं, होल नंबर्स पुट करना स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। 0 पुट करो, प्रॉब्लम हो गया। 1 पुट करो, अभी भी प्रॉब्लम है। 2 पुट करो, अभी भी प्रॉब्लम है। 3 पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 7, 3 माइनस 3 यानी कि 0। 100% डिफाइंड है। हाँ। हाँ, तो इसका क्वेश्चन ये होता है कि मिनिमम आउटपुट बताओ। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मिनिमम आउटपुट, एंड आउटपुट इज 1। 1। आउटपुट को बोलते हैं रेंज। ये वर्ड में भी लिख नहीं रहा हूँ, रेंज और डोमेन ये बाद में आते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस, है ना। आउटपुट को बोलते हैं रेंज और इनपुट को बोलते हैं डोमेन। तो मिनिमम डोमेन कितना आ गया इसका? चलो लिखिए, x इज इक्वल टू 3 एंड मिनिमम रेंज कितना आ गया? 1। 1। ऐसा, इस इनपुट पे आपको ये आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट? मतलब सर उसके जो आंसर हो सकते हैं वो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज में होते हैं ऐसे। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगा ना बेटा। तुम इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 करोड़ रख दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, तो कई क्वेश्चन होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, वहां पे आपको मैक्सिमम रेंज भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि x रुकेगा नहीं, चलता जाएगा x। हाँ सर। हाँ। हाँ, अब तुम मैक्सिमम की बात करो तो वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, डरना मत, सोचना थोड़ा सा। क्वेश्चन है ये, f of x is equal to प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन आप लिख लो दिस
2x सी 2x माइनस 1 और इसको लिखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। फाइंड आउट all possible values of domain and corresponding range. इसमें मैं एक पॉइंट बीच में बता देता हूँ, बाकी ये जो पोर्शन, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बाइनोमियल से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी आ रहा है। हाँ करते बोलो। फिर वो 3 माइनस एक्स रूट 3 का है एक्स स्क्वायर। नहीं, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर रूट है। हाँ तो उसकी वैल्यू फिर क्या है, मतलब उसका क्या यूज है इसका, मैं समझा नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो सही मिनट, सुनो सुनो सुनो। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन तो बाइनोमियल से रिलेटेड है, ये सेक्शन बाइनोमियल से रिलेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी या फैक्टोरियल जैसा कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, अब इस सेक्शन के बारे में आप सोचो। तुम बोल रहे थे कि इसका क्या यूज है, मैं इसका यूज बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, स्क्वायर रूट्स के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं। मैथ्स के अंदर हर चैप्टर के अपने लिमिटेशंस हैं। लॉगरिथम पढ़ेंगे, उसके अपने लिमिटेशंस हैं कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैथ्स में जो कंसेप्ट्स है ना, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स तो प्रिकॉशंस के ही है, ये मान के चलो आप। बाइनोमियल है, बाइनोमियल के अपने प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे चीजें नॉट डिफाइन हो जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इन द सेंस अपने प्रिकॉशंस हैं। क्वेश्चन रॉन्ग आंसर है, डोमेन इज इक्वल टू 1, और भी आंसर्स आएंगे इसके अंदर, सुन लो पहले अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में अपने प्रिकॉशंस होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, इसके अंदर अपने प्रिकॉशंस होते हैं। तो बहुत सारी चीजों के अंदर अपने प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें याद हो थोड़े दिनों पहले मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। जैसे सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इस एक्सप्रेशन में, या काफी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को सेंड करने में लगे हुए हैं। सुन लो पहले 1 मिनट के लिए, रॉन्ग आंसर्स हैं, सुन लो ना। 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इस एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, 0 पुट करते हो, -1 करोड़ पुट करते हो, +1 अरब पुट करते हो, कुछ भी पुट करते हो, इस एक्सप्रेशन से आपको ऑलवेज कुछ तो आउटपुट मिल जाएगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। हाँ, यानी x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं आता है। मतलब x इज इक्वल टू 2 को बियर करना नहीं है इस फंक्शन के वश में, समझ रहे हो ऐसा? तो इस एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 2 पर। जैसे ये होता है इस एक्सप्रेशन, जैसे ये होता है इस एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू एग्जैक्टली, लेट्स से ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम है नेगेटिव नंबर से। यहाँ पे आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा हेड शुड नॉट बी लेस देन ऐसा। ओके ठीक है, अभी तो ये तो आपको बताइए, इसको देख लेते हैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की लिमिटेशन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते। ये डिफाइन होता है क्या? नहीं। लेट्स से 1 सेकंड के लिए डिफाइन है, डिफाइन है तो आंसर भी आना चाहिए। आंसर हो गया लेट्स से x, स्क्वायर भी डिफाइन होगा, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं। तुम -1 करोड़ का भी स्क्वायर कर दो तो भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। इसलिए क्यूब के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, बट माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन समझ आया? यार घर में भी तो डिफरेंट एज वाले लोगों के डिफरेंट लिमिटेशन होते ही है ना, नहीं होते हैं क्या? बस वैसे ये फैमिली है, इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनके अलग अलग लिमिटेशन है। तो जैसे ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन भाई साहब का लिमिटेशन ये है कि यार आप कुछ भी लिख दो इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, बट 3 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है वो नंबर्स जो 0 से बड़े होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं। नंबर्स विच आर लेस देन 0 वो सब नेगेटिव होते हैं। 0 तो 0 होता है, ऐसा 0 चल जाता है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है? 0, ऐसा नेगेटिव नहीं चलेगा।
तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0। ट्रांसपोजिशन करके इसको बस लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, साइन को ऐसे ही रखो। करेक्ट। हाँ मेरे को आप एक छोटी सी चीज ये बताओ, है ना, ये दिखने में ठीक लग रहा है या फिर ये दिखने में ठीक लग रहा है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड सेकंड वन। हाँ, इसीलिए जो चाइल्डहुड में बुक्स में लिखा होता था ना कि टेक वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, वो केवल इससे लिखा होता था, वो दिखने में अच्छा लगता है, बाकी और कोई रीजन नहीं होता उसका, वो आईज को थोड़ा सा सुटेबल फील होता है। तो अब एक काम करो आप, ये जो आ गया लेफ्ट साइड राइट साइड ला कर इसको ऐसे लिख लो, वो थोड़ा सा दिखने में ठीक लग रहा है, सोचने में थोड़ा सा इजी लग रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है उसका। बाकी ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये अभी भी ऐसे था, ये अभी भी ऐसे है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 था, ये भी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है। ओके, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन का लिमिटेशन आ गया ये कि आप जो भी एक्स यहाँ पे यूज करोगे ना, उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। ये मैंने बता दिया इसका मीनिंग, ये आप खुद सोचो, करो टाइम। यहाँ पे तुम कुछ भी एक्स यूज करना, बट इस लिमिटेशन को ध्यान रखना, एक्स तुम 2 यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो 2 पे डिफाइन हो जाएगा ये, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आ रहा है? 4c। 3 हाँ, बट 2 में यूज नहीं कर सकता क्योंकि 2 पे इसको प्रॉब्लम है। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 क्या 3 से कम होता है क्या? तो फिर 1 ही यूज होगा। अगर आप डेसिमल वाले नंबर यूज कर सकते हैं। तो 1 by 2 भी आ सोच लो सकते अपने हैं। आप से, वो तुम सोच लो अपने आप से, सोच के मेरे को आप आंसर बता दो। बस आपको इन दोनों लोगों की बातें माननी है। ये क्वेश्चन करो ट्राई। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स होगी ना? डोमेन का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ एक्स। पहले डोमेन डिसाइड किया जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इनपुट्स आ सकते हैं, फिर उस इनपुट को उस मशीन के अंदर रख देते हैं, आउटपुट आ जाते हैं। हाँ। ऐसा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। देखो ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में एक्चुअली कभी भी, मतलब ऐसे नहीं आता है कि वैल्यूज बताओ, क्योंकि यदि वैल्यूज लिखेंगे तो आपको ऑप्शंस में वैल्यूज दिखेंगे, यस और नो? तो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप वैल्यूज को पुट करके चेक करते जाओ, जिस पे डिफाइन है वो ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो क्वेश्चन मैं तो ऐसा नहीं देने वाला हूँ एग्जाम में, मैं क्वेश्चन दूंगा फाइंड आउट नंबर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग डोमेन। अभी नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर ये लिखा हुआ है, तो क्या 1 2 3 4 पुट करोगे क्या क्वेश्चन के अंदर? नहीं। क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सपोज करो 4 5 वैल्यूज आ गए, उनके सबके समेशन है, लेट्स से 5 समेशन आ रहा है, तो क्या 5 पुट करोगे क्या इसके अंदर? नहीं। तो ध्यान रखना इस चीज को, तो बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिनमें आप ऑप्शन रख के निकालोगे। जैसे देखो तो मैं बताता हूँ, है ना, जैसे सपोज करो ऑप्शंस ऐसे कुछ हो गया, है ना, मतलब और भी वैल्यूज आंसर में आ सकते हैं, मैं कुछ वैल्यूज तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, जैसे ये हो गया ऐसे। जैसे ऐसा कर लेते हैं ना, मल्टीपल करेक्ट मान लेते हैं, मल्टीपल करेक्ट का मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस। 1/2 पुट करोगे आप, जल्दी से करो भाई 1/2 पुट। तो 1/2 into 2 होता है 1 सी। 1/2 into 2 यानी कि 1 1 - 1 0। डिफाइन और नॉट? डिफाइंड। प्रॉपर डिफाइन है भाई, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, साथ में हेड ग्रेटर देन टेल भी है। और 1/2 स्क्वायर कितना होता है? 1/4। 0.25। 0.25 3 से कम भी होता है।
इसका मतलब 1/2 दोनों के इनपुट्स में एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब 1/2 ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 2 पुट करते हैं। 2 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 स्क्वायर कितना होता है 4 विच इज ग्रेटर देन 3। ये आप हटा दो यहाँ से। -1 पुट करते हैं। -1 इधर पुट करो, -1 × 2 -2 -2 पॉसिबल नहीं है। 1 पुट करो, 1 × 2 1 1 × 2 Possible है। -1 यानी कि ऐसा, और 1 स्क्वायर 3 से कम भी होता है, यानी ये भी पॉसिबल है। तो आप जल्दी से चेक कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में यार, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ। सारे बच्चे फिर ऑप्शंस पुट करके कर लेंगे आंसर। ठीक है, सो क्या आंसर है फाइनली बताओ। ईशा करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। बोलो। सर वो फर्स्ट होल नंबर्स को देखा और 1 डाला तो मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे कंडीशंस। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 पे तो प्रॉब्लम आएगा। ये -1 बन गया 0 पे, तो 0 पॉसिबल नहीं है। 1 पॉसिबल है क्या? 1 जस्ट अभी चेक किया था, 1 इजीली पॉसिबल है। 2 चेक करोगे तो 2 पॉसिबल नहीं है। 3 चेक करोगे तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे। यानी इंटीजर तो एक ही पॉसिबल है, विच इज 1। नेक्स्ट बोलोगे। फिर 1/2 डाल के देखा तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा था दोनों कंडीशंस। 1/2। हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई कर रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2x है, तो x होल नंबर होना कंपलसरी नहीं होता है। 2x शुड बी होल नंबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेड वगैरह वर्ड्स लर्न करके रखो, वो बेस्ट रहता है। हेड शुड बी होल नंबर, यानी कि 2x होल नंबर। तो 2x होल नंबर, x होल नंबर पे तो आएगा डेफिनेटली, बट x सपोज करो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 होता है ना, देन ऑल्सो 2x होल नंबर। ये होल नंबर। इसकी जगह पे क्वेश्चन सपोज करो मेरे को और कॉम्प्लिकेट बनाना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ 4x। 4x will be whole number if x is equal to 0, 1, 2, 3 सब पे साथ में 1/4 और 2/4 3/4 नहीं सुन तो सही, 1/4 पे भी 1/2 पे भी, क्योंकि 1/2 तो 2/4 ही होता है ना। हाँ। तो 1/4 भी आएगा, 2/4 भी आएगा, 3/4 भी आएगा। भाई ये सब लोग मल्टीप्लाई विद 4 होके आपको 1, 2, 3, 4 ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 7/4, 8/4 ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो 4x वाला क्वेश्चन तो देंगे आपको एग्जाम में, अभी 2x वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो 2x सी 2x - 1 2x होल नंबर x इज इक्वल टू होल नंबर अपॉन 2 भी पॉसिबल है। लाइक 1/2 आप चेक करते हो तो 1/2 × 2 यानी कि 1। आउटपुट्स भी लिखते जाते हैं साथ, डोमेन भी लिख लेते हैं, रेंज भी लिख लेते हैं। तो डोमेन एक तो पॉसिबल है दिस, एक ये भी पॉसिबल है 1/2। इस पे रेंज भी लिख लेते हैं। रेंज यानी आउटपुट x इज इक्वल टू 1 पुट करो, पर कितना आ रहा है 2c 1 टेल 1 आंसर 2। हाँ ओके। नेक्स्ट डोमेन है हाफ। हाफ यहाँ पे पुट करोगे तो रेंज कितना आ गया अभी 1c 0। 1c 0 आउटपुट टेल 0 आंसर 1 ठीक है। 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया। अभी पुट करो 3/2 3c 2 टेल हेड -1 आंसर 3 अब पुट करोगे 4/2 4/2 यानी कि 2 पॉसिबल नहीं है, यहां प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको समझ गए? सो फाइनली हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x 3 3 values of x and how many values of range 3। हाँ मतलब ऑब्वियसली बात है, 3 इनपुट्स है तो 3 आउटपुट्स आएंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये होता कि समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डोमेन देन आंसर 5 बेटा 5 आ रहा है क्या?
5 कहाँ आ रहा है इन दोनों का समीशन? डोमेन 2 + 1 3। हाँ 3 हाँ यार 1.5 किलो, हाफ किलो और 1 किलो, 3 किलो। समीशन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेंज 3 2 1 6, करेक्ट है। तो ये हो गया Done. ठीक है। अच्छा एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में कर लोगे तो ठीक रहेगा। वो होमवर्क क्या करना है वो मैं ग्रुप पे अपलोड करता हूँ। एनपीआर एक टर्म और होता है एनपीआर, इसको नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। बाकी एनपीआर का भी फॉर्मूला देख लो। एनपीआर होता है दिस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, r फैक्टोरियल। R हाँ factorial. इसमें जो डिवाइड में r फैक्टोरियल आ रहा था बाइनोमियल कोफिशिएंट में, वो नहीं आता है। ये जस्ट इतना ही होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस परफेक्ट। r फैक्टोरियल। p4 होता है परमुटेशन, कई सारी चीजें, वो नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ। अभी के लिए केवल इतना माइंड में रखो, जैसे 5p3 है, सो 5p3 विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 into Factorial. 4 into 3 into 2 factorial, 2 factorial 2 factorial cancel, 60 60। आंसर 16। 16. एक चीज और, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज थे वो यहाँ पे वैलिड नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं वो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। डन। क्यों नहीं होते हैं वो तुम चेक कर लेना अपने आप से, तुम्हें समझ में आ Yes, जाएगा sir. कि नहीं होते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, बाकी अभी इतने करते हैं। ओके चलो है ना, मिलते हैं फिर Yes, नेक्स्ट sir. टाइम। कोई डाउट है तो मेरे को बोलो। ओके।